देख रहे हैं जोहार न्यूज। लगातार आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, अपना धर्म कोड को लागू करवाने के लिए राज्य स्तर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने वाले पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी हमारे साथ में हैं और लगातार इनका मांग रहा है कि जो आदिवासी की जो संस्कृति है, जल जंगल जमीन है, उसको बचाना है। साथ ही साथ जो एक धर्म कोड की जो लगातार मांग हो रही है और ये धर्म कोड की जो चर्चाएं हमेशा चल रही है कि धर्म कोड इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन अब तक जो सरना धर्म कोड है उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही है। और एक बात यह है कि जिस तरह से आदिवासी का धर्म परिवर्तन का भी कुछ मामला है और आदिवासी किस ओर जा रहे हैं, एक तरफ भाजपा उसे वनवासी कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ और, क्या कुछ मामला है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में है सालखन दा। उनसे हम पूरे बात पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई और आगे कितनी दूर तक जाएगी। सालखन दा, पहले हम स्वागत है हमारे यहाँ जोहार न्यूज पर। सबको जोहार। तो ये दादा ये बताइए कि लगातार आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, काफी बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं, यहाँ से लेके कलकत्ता तक, बंगाल जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, लेकिन आपकी बातें जहाँ तक पहुँचनी चाहिए पहुँच क्यों नहीं पा रही? देखिए, आदिवासी समाज जो है मेरी समझ से ये मरा हुआ है, रोज मर रहा है। मैं इसका थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। आदिवासी समाज के आसमान में हमारे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं। आसमान से अथक है, जिनके पास शक्ति है। किसी भी पार्टी के हमारे आदिवासी सांसद, विधायक, यहाँ तक कि पंचायत प्रतिनिधि, ये आदिवासी का कुछ नहीं बोलते हैं। एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री तो बनते हैं, लेकिन आदिवासियों का जो एजेंडा है, भाषा, जाति, धर्म, रोजगार बचाना, नहीं बोलते हैं। तो आसमान भी जीरो, छेदा। जमीन पर हमारे गांव के आदिवासी जो रहते हैं और गांव को संचालित करते हैं हम लोग माझी बाबा, जो माझी परगना व्यवस्था है हमारा, यहाँ भी जीरो है। इसलिए कि अधिकांश आदिवासी वो मरे हुए की तरह है। गांव में एकता नहीं है। क्या है गांव में? नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता। और जब वोट आता है तो उसको हानिया, दारू, चखना रुपया में बेचते हैं। और हमारा अधिकांश जो माझी परगना है, ये परंपरा के नाम से वंशानुगत नियुक्त है, ये सबके द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। और इसीलिए अधिकांश माझी बाबा अनपढ़ हैं, पियक्कड़ हैं, संविधान कानून कुछ नहीं जानते हैं। तो हमारा आदिवासी समाज जो है वो गांव में है, और वो गांव में जो आदिवासी समाज है वो बेचारा अंधेरे में जी रहा है, नासमझी में। और उसको हमारा नेता लोग भी मिसगाइड करता है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो करता है, बाकी जो आदिवासी का लुटेरा है या शोषक है वो भी करता है। लेकिन उससे ज़्यादा हर गांव का आदिवासी जो है उसका जो व्यवस्था माझी परगना का है, हर गांव में एक माझी बाबा है। वो खुद ही अनपढ़ होगा, पियक्कड़ होगा, संविधान कानून नहीं जानेगा। तो गांव गांव में पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं, अभी रोजगार उनको नहीं मिलती है, लेकिन इसको लेकर गांव में कभी विचार नहीं हुआ। हम लोग अभी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर कोई गांव में विचार नहीं हुआ। अभी कुर्मी मातो आदिवासी बनना चाहता है, आदिवासी बन गया तो इसका सब अधिकार लूट लेगा, शिक्षा का क्षेत्र में लूट लेगा, नौकरी को लूट लेगा, जमीन लूट लेगा, और चुनाव में एमएलए, एमपी, सरपंच, मुखिया आदि का जो चुनाव है पंचायत, वो भी लूट लेगा। इसका चर्चा गांव में नहीं है। तो हमारा कहना है कंप्लीट करना। आसमान में हमारे नेता भी हमारे लिए कुछ नहीं बोलते हैं। जमीन में जो हमारे लोग हैं बेचारे वो मरे हुए की तरह है। अब बीच में है हमारे पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा में जो संताल या आदिवासी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, प्रोफेसर हो, नौकरी पेशा, वो भी केवल अपने पेट परिवार के लिए जी रहे हैं। तो हम लोग इतना जोर लगा रहे हैं। सालखन मुर्मू आज से नहीं, 30 जून 1980 से लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। और अभी आदिवासी संगेल अभियान के मार्फत हम लोग 30 साल से, चलो आदिवासी भाषा माने जमीन बचाना है, भाषा बचाना है, धर्म बचाना है, नौकरी बचाना है, जाति जुड़ू माने एसटी बचाना है। लेकिन हमारे लोग
ना पॉलिटिकल पार्टी वाले साथ दे रहे हैं, ना सामाजिक संगठन वाले साथ दे रहे हैं, ना माझी परगना व्यवस्था वाले साथ दे रहे हैं, ना पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा वाला लोग, ना गांव के लोग। तो आपने जो सवाल किया, आप इतना आवाज दे रहे हैं तब भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह मैंने आपको बताया। तब भी अभी हमने एक नई रणनीति अडॉप्ट किया है, आदिवासी सिंगल अभियान, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, अभी त्रिपुरा और अरुणाचल में भी संताल लोग हैं, वहाँ भी आदिवासी सिंगल अभियान को हम लोगों ने पहुंचाया है। करीब 400 प्रखंड जहाँ संताल बहुल क्षेत्र है वहाँ हम काम कर रहे हैं, और अभी 5 नवंबर 2023 को रांची सबको ले चलेंगे। बड़ी ताकत से वहीं से हम घोषणा करेंगे कि भारत सरकार 1 महीना के भीतर सरना धर्म कोड की घोषणा करो, नहीं तो पूरे देश का रेल रोड चक्का जाम हम लोग करेंगे। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, सफल बनाने के लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को एक रणनीति के तहत निर्देश दिया है कि एक नेता एक गांव, मतलब एक सिंगल का जो कार्यकर्ता है एक आदिवासी गांव को गोद लेगा, जिम्मा लेगा, 1 महीना तक उस गांव में आना जाना करेगा, लोगों को बताएगा कि आपके गांव में इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, पुलिस, कलर, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड जैसा काम क्लास 3 और 4 का है, उसमें भी नौकरी मिले तो 30,000 रुपया महीना मिलेगा। झारखंड में करीब 4 लाख ऐसा नौकरी है। तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। आपका धर्म यदि नहीं बचाइएगा तो जबरन आपको हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाया जाएगा। आपकी भाषा यदि विलुप्त हो जाएगी तो संताली भाषा आप भूल जाएंगे, आपको कोई और भाषा बोलना पड़ेगा, और अभी कुर्मी लोग आदिवासी बन जाएगा तो आप तो मारे जाओगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं। CNT SPT कानून के बारे में भी जानकारी ठीक नहीं है। एक सवाल मेरा है कि जिसके आप बता रहे कि कुर्मी यदि आदिवासी बन जाएंगे तो आदिवासी के जमीन और खनिज संपदा लूटेंगे, लेकिन ऐसा क्या अभी नहीं लुटा रहा है? अभी भी तो क्या स्थिति है, आप तो देख रहे हैं। नहीं, अभी भी लूट रहा है, हम मानते हैं, लेकिन लूटने वाला तो हमारा नेता ही लोग है। अरे नेता तो आप ही लोग का भी से आरक्षण है, सीट से जीत के सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, वर्तमान में आदिवासी मुख्यमंत्री भी है। फिर कौन देगा आपका अधिकार, कौन बचाएगा यहाँ की संस्कृति, यहाँ का समाज, यहाँ का जमीन, यहाँ का जंगल? किस पर आदिवासी विश्वास करे? झारखंड भी बनने वाले वही करेंगे। आदमी तो सोच रही होगा ना ये। देखिए, हमको विश्वास है हमारी जनता पर, और इस जनता ने झारखंड बने अभी 23 साल पूरा होने वाला है। सब पार्टी की सरकार को देखा, किसी सरकार ने हमारे जो शहीदों का सपना था अबो दिसों रे अबो राज, वो सपना तभी पूरा होगा जब उसका भाषा अर्थात भूमि बचेगा, भाषा संस्कृति बचेगा, उसका धर्म बचेगा, उसका जाति ST बचेगा, और उसका रोजगार या नौकरी बचेगी। तो ये काम हमारे नेता लोग नहीं किए और नहीं कर रहे हैं। अभी इस झारखंड में पिता पुत्र 5 बार CM बने, अभी भी हेमंत सोरेन साहब CM है। विरोधी दल का नेता बोला जाए तो बाबूलाल मरांडी जी हैं, वो भी आदिवासी। कुछ समय पहले तक राज्यपाल माननीय द्रौपदी मुर्मू जी थे जो अभी राष्ट्रपति बन गए, तो CM भी संताल, विरोधी दल का नेता भी संताल, राष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी संताल, और संताल भिखारी बना हुआ है। संताल क्या कर रहा है राज बनने के बाद? पत्ता, दातुन, लकड़ी बेच रहा है, हाड़िया और दारू बेच रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, मिट्टी काट रहा है, रेजा कुली बना हुआ है। तो हाँ, रोकने का एक ही उपाय है, गांव को जगाना होगा। गांव के लोगों को ये बाकी पार्टी, बाकी नेता, बाकी संगठन उसको सुला के रखा है, पिला के रखा है, और उसको बताता है 2 + 2 4 नहीं होता है, 2 + 2 10 भी होता है, 9 भी, 8 भी, 15 भी, 20 भी। तो उन लोग अभी कंफ्यूज है और पीते खाते बेचारे मर रहा है। तो उसी जनता को हम लोग जगा रहे हैं। अभी देखिए, संताल परगना में 6 जिला है, 50 प्रखंड है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा अमर मरांडी जी जोनल हेड है, सुनील मुर्मू ये हम लोग का दुमका जिला अध्यक्ष है, कानेल हेम्ब्रोम ये हम लोग का ये पाकुड़ जिला का अध्यक्ष है, बर्नार्ड हांसदा ये हम लोग का जोनल सेकेंड हेड है। ऐसा करके लेकिन मेरा सवाल और है कि जिस तरह से आप हमलावर होते हैं क्रिश्चियन पर, मुस्लिम पर, कि जबरन जो ईसाई वाले हैं वो लोग आदिवासी को क्रिश्चियन बना दे रहे हैं,
मुस्लिम लोग हैं वो लोग बनाते हैं, लेकिन कभी आप गौर फरमाए हैं जिस तरह का भाजपा का आरएसएस का जो एजेंडा है, आदिवासी गांव में जो घुस करके उन्हें कहा जा रहा है कि आप वनवासी हैं, आप हिंदू हैं, और ये बयान भी भाजपा नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। आप खासतौर पे इस समय जो बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से आप उसको देख रहे हैं लगातार वो जो पूजा पद्धति जो कर रहे हैं, जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो खासतौर पर देख रहे हैं कि मंदिर जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को खुद आपके नेता ही नहीं मान रहे, तो आदिवासी कैसे मान? हम लोग इस मामले पर आदिवासी के लिए साफ साफ हमारा कहना है, हम प्रकृति पूजक है, हम सरना धर्म चाहते हैं, सरना धर्म हमारा है, हम हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं, ईसाई भी नहीं, और संविधान कानून में हम लोग हिंदू नहीं है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसमें हम लोग आदिवासी नहीं है। जबकि और तो जा रहे हैं आदिवासी ना। नहीं, मेरा कहना है तो बाबूलाल जी बोले या अमित शाह बोले या माननीय प्रधानमंत्री बोले या आरएसएस का कोई बोले कि आदिवासी आप लोग हिंदू हम नहीं माने, लेकिन हमारा कहना है कि आदिवासी यदि हिंदू बने या मुसलमान बने या ईसाई बने, वो जड़ से कट जाएगा। जैसे ही आदिवासी धर्म बदल लेगा तो उसका भगवान बदल जाएगा, उसका भाषा संस्कृति बदल जाएगा, पूजा पाठ बदल जाएगा, पर्व त्योहार बदल जाएगा, और उसका जो रीति रिवाज है, शादी का, श्राद्ध का, छठियारी का, पूजा पाठ का, पर्व त्योहार सब बदल जाएगा। मतलब आदिवासी जड़ से नहीं, ये तो हम समझ गए बात, लेकिन जिस तरह से आप हमलावर हैं ईसाई पर, मुसलमान पर, लेकिन कभी भी आप हमला आरएसएस पर नहीं करते हैं। आरएसएस आपके गांव में घुस रहे हैं, आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं, उसको लेकर आप कभी कुछ नहीं बोले। हम लोग मोहन भागवत का भी पुतला जलाए हैं, बाबूलाल जी का भी जलाए हैं, और प्रधानमंत्री का भी जलाए हैं। अभी भी हम उनके खिलाफ आज भी स्टेटमेंट दिया कि एक तरफ ये जो अभी इंडिया गठबंधन बोलिए, जेएमएम, कांग्रेस, लालू पार्टी, इन लोग का मुखिया अभी हेमंत सोरेन साहब है। हमारा मरंग गुरु को भी बेच दिया। पहले इनके पिताजी हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन जी झारखंड को 3.5 करोड़ में कांग्रेस को बेचा था। अभी हमारा नौकरी भी बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, सब चीज। तो हम इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम बीजेपी का भी समर्थन कैसे कर पाएंगे ठीक से, यदि वो हम लोग को बनवासी बोलेंगे, यदि जबरन हिंदू बोलेंगे। लेकिन सरना धर्म कोड यदि हमको 2023 में लेना है तो हमको बीजेपी की सरकार को कन्विंस करना होगा कि आप सरना धर्म कोड दीजिए, हम आदिवासी आपको वोट देंगे। इससे पहले डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तब तो उम्मीद था कि हो जाना चाहिए था, तब नहीं किया, तो अब जाके कब करेंगे? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बीजेपी की सरकार चाहेगी तो कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग पास एक आंकड़ा रहता है कि संताल परगना में इतना आदिवासी की संख्या घट गया, वो क्रिश्चियन ईसाई बन गया, ये भी आंकड़ा तो होना चाहिए कि कितने आदिवासी हिंदू बन गए। देखिए वो आंकड़ा खोज लीजिएगा, लेकिन इतना बात सही है, संताल परगना का बहुत संताल आदिवासी ईसाई बन गया। और हिंदू? अब हिंदू कितना बना नहीं बना हमको नहीं पता, हम लोग अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, केवल बने तो हैं। नहीं, हिंदू बने हैं नहीं बने हैं उसका कोई घोषणा नहीं है। आदिवासी जो है गांव में रहता है, अपने तरीके से शादी विवाह श्राद्ध पर्व त्योहार मना रहा है, लेकिन जैसे ईसाई बन जाता है तो उसका पर्व त्योहार, उसका पूजा पाठ को बदल जाता है। हिंदू का क्या है ना मामला, अभी तक जो हमको समझ में आता है, आदिवासी लोग मंदिर उंदिर नहीं जाता है, आदिवासी लोग का पूजा पाठ श्राद्ध सब चीज, और माची बाबा हमारा नायके बाबा और कोडेत यही सब करता है, वैसे ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही आदिवासी ईसाई बन जाता है वो फिर अपना रूप रंग नाम भी बदल देता है, कोई रॉबर्ट बन जाता है, कोई फ्रांसिस, कोई जॉन, और उन लोग का सब चीज चेंज हो जाता है। लेकिन अभी इस समय और एक मुद्दा संताल परगना में बड़ा प्रबल है, ये लिपि का, ओल्ड चिकी वर्सेस रोमन या देवनागरी। तो उस पर मैं आप मीडिया के मार्फत से ये कहना चाहता हूँ कि लिपि की लड़ाई जो है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लड़ाई सब संतालों को लड़नी चाहिए कि संताली भाषा एकमात्र भारत की बड़ी आदिवासी भाषा है, इसको झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाया जाए, और किसको कौन लिपि में लिखना है लिखो ना रे भाई, लेकिन भाषा ही नहीं बचेगी तो लिपि का क्या करोगे। तो भाषा और साहित्य जो है
लिपि से बड़ा होता है। अब बहुत सारी भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है, जैसे अंग्रेजी भाषा, इसकी अपनी लिपि नहीं है, रोमन स्क्रिप्ट से लिखा जाता है। तो संताली भाषा राजभाषा बन जाए तो किसको ओल्चिकी में लिखना है, कोई रोमन में लिखना है, कोई देवनागरी में लिखना है, लिखो। ये लड़ाई और कितनी लंबी चलेगी, कब तक जो मांग है वो पूरा होगा? मैं एक सपना देख रहा हूँ आदिवासियों के लिए कि 2023 के अंत तक हम लोग इस सपना को पूरा करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, फाइट टू फिनिश। चूंकि 2024 चुनाव का वर्ष है, तो इसी साल हमको बीजेपी की केंद्र सरकार पर आदिवासी एकता और आंदोलन ऐसा खड़ा करना है, रांची में इतना लाख लोगों को जुटाना है कि बीजेपी को भी लगे भाई सरना धर्म दे दो। मैं उनको ये भी समझा रहा हूँ कि हिंदू के करीब करीब सिख, जैन और बौद्ध है, तो एक सरना धर्म को भी मान्यता दे दो ना भाई, लेकिन हमको हिंदू मत बनाओ, सरना बनाओ। हम आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, ताकि मेरा अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी भी बना रहे और आपको ऐसा ना लगे कि हम आप पर हमला बोल रहे हैं। तो इस पर बहुत हद तक हम कोशिश करके इस मामले को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी जो है पूरे भारत में करीब 13 करोड़ अभी प्रकृति पूजक है, वो हिंदू मुसलमान ईसाई इसलिए नहीं बनना चाहता है। अरे उसका अपना पूजा पाठ है, अपना भाषा संस्कृति है, अपना पर्व त्योहार है, अपना राय रीत है, माने सब चीज है, बहुत उत्तम है। अभी दुनिया में क्या हो रहा है, प्रकृति पर्यावरण पर इतना ज्यादा हमला हो गया है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज, ये इतना तूफान आ गया है पूरा दुनिया में। जहाँ रेगिस्तान था वहाँ बाढ़ आ रहा है, जहाँ धूप था वहाँ पानी आ रहा है, जहाँ पानी था वहाँ धूप आ रहा है, और पूरा दुनिया उथल पुथल तबाही की कगार पर है। तो सरना धर्म माने प्रकृति धर्म, प्रकृति बचेगा तभी तो मानवता का रक्षा होगा। तो मुझे लगता है आदिवासी ही नहीं, बाकी सारे धर्मों के लोगों को भी प्रकृति पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहिए। और ये धर्म को मान्यता मिलती है तो आदिवासी का जो आस्था और विश्वास प्रकृति पर है, हम प्रकृति को क्यों मानते हैं? अरे जब धरती बना होगा, मानव का निर्माण हुआ होगा, तो धरती और मानव का जो आपसी तालमेल है, यही धरती हमको हवा देती है, पानी देती है, धूप देता है, अनाज देता है, दवा देता है, सब कुछ देता है। और इसीलिए आदिवासी उसी को ईश्वर मानता है। बाकी धर्मों का ईश्वर तो आदमी है, आदमी को ही लोग ईश्वर बनाया हुआ है, लेकिन हम आदिवासी प्रकृति को ईश्वर मानते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब मानवता की रक्षा में हम आगे बढ़ते हैं।